बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको गिवन क्या है, आपको तीन साइड्स गिवन है ए बी और सी। आपने ट्राइंगल सॉल्व करनी है, यानी कि तीनों एंगल अल्फ़ा बीटा और गैमा फाइंड करने हैं। तो एक सिंपल स्ट्रेटजी है, आपके पास मेथड 1 है जिसको हमने यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। वो ये है कि लॉ ऑफ कोसाइन आप यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू बनती है कॉस इनवर्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। बी की जगह पर बी की वैल्यू लिखें, सी की जगह पर सी की, ए की जगह पर ए की, बी की जगह पर बी की और सी की जगह पर सी की। यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह बीटा के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो बीटा की वैल्यू बी सी और ए की वैल्यू लिखने के बाद आ जाएगी। फिर 180 में से माइनस कर दें तो आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाती है। 180 डिग्री लाजमी लिखें यहाँ पर। तो ये सिंपल मेथड है, आपको 1 मिनट में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। आपने वैल्यूज़ लिखनी है। अगर इसके साथ का आपने इस मेथड से करना है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.6 क्लास 11 मैथ बाय उमैर साजिद लिखें, वो वीडियो आ जाएगी। जैसे कि मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है, क्वेश्चन नंबर 1 हम इस मेथड से करेंगे, लेकिन इसको हम हाफ एंगल के फार्मूलाज यूज़ करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने साइन के हाफ एंगल के फार्मूला से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉस के हाफ एंगल से फार्मूलाज यूज़ करते हुए सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसको मैं सॉल्व करूँगा टैन के हाफ एंगल के फार्मूला से, ताकि आपको कंप्लीट कंसेप्ट मिल जाए। खास तौर पे जो बच्चे फेडरल बोर्ड के हैं और ऐसा लो बेस पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उन पे वो लिख सकते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि टैन के हाफ एंगल के फार्मूला से करें तो तब आपने कैसे करना है। साइन के अगर हाफ एंगल से लिखा हो तो क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड आप यूज़ करेंगे, और अगर कॉस के हाफ एंगल से लिखा हो तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का मेथड यूज़ करेंगे। तो ये चारों क्वेश्चंस आप लाजमी देखें, आपके पास चारों मेथड्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टैन के हाफ एंगल के फार्मूलाज। उससे पहले आप एस की वैल्यू निकाल लेंगे। अब s की जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम s का फार्मूला लिखते हैं जो कि क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 ये फार्मूला है s का। s निकालेंगे सबसे पहले, a की वैल्यू है 31.9, b की जो वैल्यू है आपके पास वो है 56.31, सॉरी 56 पॉइंट है, ये यहाँ पर गलती से लिखा गया है 56.31, और जो C की वैल्यू है वो है 40.27, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2। तो यहाँ से आपने S की वैल्यू निकाल लेनी है। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे इसके लिए। सबसे पहले आप फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे, ये आएगा 31.9 प्लस 56.31 प्लस 40.27 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 1606 डिवाइडेड बाई 25। SD का बटन प्रेस करेंगे तो 64.24 आ जाएगा। तो ये आ गई S की वैल्यू 64.24। जब S की वैल्यू आ जाए और आपके पास लिखा हो हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना है तो आप टैन का हाफ एंगल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, साइन का भी और कॉस का भी। और अगर साथ रिस्ट्रिक्शन हो कि टैन का ही सिर्फ फार्मूला यूज़ करना है तो आपने इसको इस मेथड से सॉल्व करना है। तो ये टैन का फार्मूला क्या है हाफ एंगल का, सबसे पहले ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। टैन अल्फ़ा बाई 2, टैन का हाफ एंगल इक्वल है, ऊपर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा होने की वजह से ऊपर ए नहीं आएगा। आपके पास फार्मूला है s माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे आएगा आपके पास s इंटू एस माइनस ए, s इंटू एस माइनस ए। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, अभी से याद करना शुरू कर दें, क्योंकि 12.8 में तमाम कंप्लीट एक्सरसाइज इन फार्मूला की बेस पर सॉल्व होती है। तो टैन अल्फ़ा बाई 2 जोन सा है, ये फार्मूला आपने यूज़ किया। यहाँ पर आपके पास s की जगह पर s की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यूज़ लिखेंगे। s की वैल्यू है 64.24, माइनस b कर देंगे जो कि है 56.31, ब्रैकेट डालेंगे। इसी तरह यहाँ पर आगे आएगा s की वैल्यू है 64.24 और आगे c की वैल्यू आ जाएगी जो है 40.27, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नीचे लिखेंगे s की वैल्यू 64.24
आगे एस की वैल्यू दोबारा से 64.24 माइनस ए यानी कि 31.9। इससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इस मेथड से, मेथड नंबर 1 से क्वेश्चन इजी रहता है, लेकिन क्योंकि रिस्ट्रिक्शन सम टाइम आ जाती है तो उस रिस्ट्रिक्शन के लिए हम ये चीज़ें सीख रहे हैं ताकि जब आप पेपर में सॉल्व करें तो आप नंबर ना इसमें लूज़ करें। जो मेथड लिखा हो उसी मेथड से सॉल्व करें। स्क्वायर रूट का बटन, उसके बाद फ्रैक्शन, फिर ब्रैकेट प्रेस करेंगे। इसी तरह ये लिखते जाएंगे 56 बड़े ध्यान से लिखना है, 56.31, ठीक है, 64.24 माइनस 40.27, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ से नीचे आएंगे, लिखेंगे 64.24 ब्रैकेट 64.24, सॉरी यहाँ पर भी 4 है, ठीक है, 64.24 माइनस 31.9, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.3122। उसके बाद आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो ये सबसे पहले tan यहाँ पर आएगा, तो tan का इन्वर्स होगा 0.3122 और उसके साथ ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, कंप्लीट हम नहीं लिख सकते, इसलिए आपने इसको यूं ही करना है, लिखना है सबसे पहले 2, उसके बाद tan इन्वर्स है, शिफ्ट tan, और ये कंप्लीट वैल्यू लिखने के लिए आपने आंसर वाला बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पर ANS लिखा होता है, ये बटन प्रेस करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास 34.68 आता है। क्योंकि ये एंगल है, एंगल हमेशा डिग्री और मिनट्स में होता है, तो आपने ये डिग्री और मिनट वाला बटन प्रेस कर देना है, तो ये 34 डिग्री 41 मिनट आ जाएगा। 34 डिग्री 41 मिनट्स आपके पास आ चुकी है अल्फ़ा की वैल्यू। बुक के एंड से ये वैल्यू टैली कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं हमारे पास एरर कितना आ रहा है। तो बुक के एंड पर लिखा हुआ है 33 डिग्री 40 मिनट्स, तो जबकि हमने एग्जैक्ट सारी की सारी वैल्यूज़ यूज़ की हैं, इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं थी जिसमें हमने डंडी मारी हो या कुछ हमने लेस लिखा हो और कोई अपने पास से इस तरह ये वैल्यू थी, ये हमने आधी नहीं लिखी, कंप्लीट लिखी है। अगर हम यहाँ पर हाफ लिखते वैल्यू यानी कि 0.3122 लिखते, तो तब हमारे पास 34 डिग्री 40 मिनट्स आता, तब भी 33 डिग्री और 40 मिनट नहीं आता था। तो बुक के एंड पर इसका आंसर गलत है, ठीक है, इधर 33 डिग्री नहीं आता। आप जिस मेथड से भी करेंगे आपके पास यही आंसर्स आएंगे। अगर आप एक्यूरेटली लेकर चलते हैं कैलकुलेटर को, तो इसके बुक के एंड पर काफ़ी ज़्यादा आंसर्स गलत हैं। तो अल्फ़ा की ये वैल्यू आपके पास एग्जैक्ट आ चुकी है। अल्फ़ा की ये वैल्यू निकालने के बाद आपने बीटा की वैल्यू निकालनी है। दोबारा से हम हाफ एंगल tan का फार्मूला यूज़ करेंगे। बीटा के लिए फार्मूला बन जाएगा tan बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, अब बीटा आ गया है तो नीचे आएगा s इंटू एस माइनस बी, जबकि बाकी जो दो बचेंगे s माइनस ए और s माइनस सी वो ऊपर आ जाएंगे। अब ये वैल्यू सारी की सारी हम लिखेंगे, tan बीटा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s की जो वैल्यू है आपके पास है 64.24 माइनस a की जो वैल्यू है आपके पास वो है 31.9, s की जो वैल्यू है 64.24, c की जो वैल्यू है वो है 40.27। यहाँ पर आपके पास s की जो वैल्यू है वो है 64.24 जो कि आपने कैलकुलेट की थी। 64.24 में से माइनस कर देंगे b को जो कि है 56.31। इस कंप्लीट को कैलकुलेटर पर लिखेंगे और उसके बाद b की वैल्यू के लिए 2 tan इनवर्स जो इसका आंसर आएगा और आंसर लिख देंगे बीटा का। तो अब ये कंप्लीट कैलकुलेटर पर लिखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट, फिर फ्रैक्शन का बटन, फिर ब्रैकेट है 64.24 माइनस 31.9, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आगे हमारे पास फिर से ब्रैकेट है 64.24 माइनस 40.27, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नीचे आएंगे 64.24। जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है माजरत, लेकिन ये कैलकुलेटर के बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है इन क्वेश्चंस को करने की, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं।
तो आप कोशिश करें कि एक अच्छा कैलकुलेटर परचेज कर लें, जिस तरह कि मेरे पास है, ठीक है। तो ये आएगी इसकी वैल्यू 1.233। अब ये कंप्लीट वैल्यू मैं लिख नहीं सकता क्योंकि इररेशनल है, तो इसलिए आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। आगे 2 शिफ्ट 10 आंसर लिख देना है। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 101.93 आता है। आपने डिग्री और मिनट वाला बटन प्रेस करके इसको लिख देना है, जो कि आता है 101 डिग्री और साथ आता है आपके पास 56 मिनट्स। तो ये आपके पास बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। बीटा की वैल्यू बुक के एंड से चेक करते हैं, तो बीटा की वैल्यू आपके पास 101 डिग्री 58 मिनट लिखी है, जबकि यहाँ पर कितनी आती है 56। तो ये भी बुक के एंड पर यहाँ पर 56 नहीं है, 58 नहीं है, बल्कि 56 है। इसमें भी एरर है। बुक के एंड पर उन्होंने जो सॉल्व किए हुए हैं कंप्लीट नहीं लिखे हुए, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं उन्होंने कंप्लीट नहीं लिखी, इसकी वजह से एरर आ जाता है। तो आपने इसको कंप्लीट लिखना है। तो अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया। उसके बाद आप 180 में से अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी। tan का फार्मूला यूज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। तो गैमा की वैल्यू के लिए 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 101 डिग्री 56 मिनट्स को, और माइनस कर देंगे आप अल्फ़ा को, जो कि वैल्यू है 34 डिग्री 41 मिनट्स, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 होता है। तो यहाँ पर मैंने वो फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर दिया। 180 डिग्री माइनस 101 डिग्री 56 मिनट्स माइनस 34 डिग्री 41 मिनट्स लिखेंगे। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आएगा 43 डिग्री 23 मिनट्स। तो ये आपके पास गैमा की वैल्यू आ चुकी है, बीटा की भी और अल्फ़ा की भी। यही तीनों आंसर्स हैं। बुक के एंड पर इनमें 2 आंसर जो से हैं उसमें थोड़ा सा एरर है। यहाँ पर 43 डिग्री 18 मिनट लिखा गया है, जबकि ये 23 मिनट बनता है। यहाँ पर 58 है, 56 आता है, और यहाँ पर 34 डिग्री 41 मिनट है, जबकि बुक के एंड पर 33 डिग्री और 40 मिनट्स लिखा हुआ है। तो ये इसके एग्जैक्ट आंसर्स हैं। अगर आप लास्ट इसको हाफ एंगल tan का फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं इनको सॉल्व। तीनों मेथड से आपको सिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको साइन से सॉल्व किया, जो सबसे आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 जो सा था वो हमने हाफ एंगल साइन का फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है हाफ एंगल कॉस का फार्मूला, और क्वेश्चन नंबर 4 हमने हाफ एंगल tan का फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व किया। आप सिंपल लॉ ऑफ कोसाइन से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका ताल्लुक फेडरल बोर्ड के अलावा किसी बोर्ड से है, लेकिन बेहतर यही रहता है कि आप तीनों मेथड सीखें, क्योंकि ये लाइफ में आगे आपके पास काम आएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेथड पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी वीडियो देखने के लिए आपने एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर और लास्ट में उमैर साजिद बाय उमैर साजिद लिखना मत भूलें। उससे आपको मेरी ही वीडियोस मिलेंगी। सारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अल्लाह के करम से, तो 1 बाय 1 आप देख सकते हैं, ठीक है। और सिंपल वे से हमने इसको सॉल्व किए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।